गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है आपको, बताइए सत्य है या असत्य। क्या चीजें, जो चीज हम पूछी गई है वो हमें बतानी है सत्य है या असत्य है। तो हमें सत्य और असत्य लिखने हैं। पहले क्वेश्चन हम देखते हैं ऐसे बुक में से आपकी। तो आपको ऐसे पहले भाग में किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। विषम संख्या कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, यही है ना विषम संख्या। इनका घन जो होगा वो कह रहे हैं कि सम होता है। विषम संख्या का घन तो विषम ही है। आप देख लो, कोई किसी भी मतलब हर एक मतलब कोई एक नहीं, हर एक कोई एक संख्या ले लो। मान लो आपने सबसे छोटी 3 ले ली या 1 ले ली, तो हमने साथ साथ क्लैरिटी देते रहेंगे। मान लो आपने 1 ले ली, 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा? 1। 3 गुना 3 गुना 3 कितना आएगा? 3 3 होते 27। विषम पे विषम आएगा, सम नहीं आ सकता। इसका मतलब पहले भाग का आंसर जो है वो असत्य है, जो हमारे आंसर से मेल नहीं खा रहा हो। दूसरा भाग है एक पूर्ण घन जो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। बिल्कुल सही है। 2 शून्यों पर कैसे समाप्त हो जाएगा? मान लो आपने एक घन बनाया जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हैं। एक डिब्बा है ये, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर हैं। अगर मान लो 1 की 10 है तो आपके पास 10 गुना 10 गुना 10 तभी तो घन बनेगा। तो आपके पास 1000 आ गए ना, तो हमारे पास 3 शून्य तो कम से कम आएंगे। कम से कम 3 शून्य आने जरूरी हैं। तो हमारे पास इस कहता है कि 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगा। बिल्कुल सही है, तो ये सत्य है। हमारे पास एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगा, ये सत्य है। तो दूसरे भाग का आंसर क्या लिखेंगे हम? सत्य। और तीसरा भाग है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो क्या उसका घन 25 पर समाप्त होता है? अर्थात यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, यानी कि जैसे 5 का ही वर्ग ले लो, 5 बचा 25, 5 पर समाप्त हो रहा है, तो क्या उसका घन जो है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है? ऐसा जरूरी तो नहीं है। मान लो आपने 15 ले लिया, 5 का तो हमने कर लिया, 5 का किया तो 5 गुना 5 गुना 5, 25 बचा 25, 25 पंजा 125, ये तो 25 पे समाप्त हुआ। लेकिन क्या हमारा हर क्वेश्चन का ऐसा 25 पे समाप्त होगा? मान लो हमने 5 की बजाय 15 ले लिया, 15 गुना 15 गुना 15, तो ये हमारा सारा रफ वर्क चल रहा है। 15 15 225, 225 गुना 15 कितना आया? 15 5 75, 15 30 और 7 37, 15 30, 30 और 3 33। अब ये 75 पे खत्म हुआ। जरूरी तो नहीं है 25 पे ही खत्म होगा। यानी सभी इसलिए यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर खत्म हो रहा है, इसका वर्ग तो 5 पे ही खत्म होगा। जैसे 15 15 25, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 225, 5 पे खत्म हो रहा है। लेकिन इसका जो घन है वो 75 पर खत्म हो रहा है। उसने पूछा उसका घन 25 पर समाप्त होता है। बिल्कुल गलत है। सबका घन, ये भी नहीं मैं कहती कि किसी का भी घन 25 पे समाप्त नहीं होगा। तो हमने निकाल के देखा है 5 का ही है, 5 का है, 45 का है, 25 पर समाप्त होता है। लेकिन क्या है, सभी संख्याओं का नहीं है, इसलिए ये असत्य है। तीसरे भाग का आंसर क्या है? असत्य। हम चौथा भाग करेंगे। चौथे भाग में लिखा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। कौन सी संख्या ऐसी जैसे 8 पर समाप्त होती है? जिसके इकाई का अंक 2 है, 2 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक सबसे छोटा ही पूर्ण घन ऐसा है। अब 2 ले लो, 12 ले लो, 28 ले लो, सॉरी 2 है,
12 है, 22 है, इन सब का घन तो हमारे 8 पे ही खत्म हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। वो कहते हैं 8 पर समाप्त होने वाले कोई भी पूर्ण घन नहीं है। अब पूर्ण घन, इसका घन करें 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 का घन करें 1728। तो आपको ऐसे 8 पे ही तो खत्म हो रहे हैं। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 है उनका घन 8 पर ही खत्म होगा। तो इसका मतलब ये हमारा असत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, गलत है। ऐसा पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होता है। जैसे 1728 है, 2 का 8 है, 8 ही समाप्त हो रहा है 8 पे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये असत्य है। 5वें भाग में क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों। हम सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। 10 का घन ही 1000 हो जाएगा, तो 3 कहाँ रहेगी? तो हमें 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल गलत है। हमारे कम से कम 4 अंक बनेंगे और 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके पास क्या है? ये असत्य है। 3 अंक तो होंगे ही होंगे नहीं, 4 अंक कम से कम बनेंगे। अब है नेक्स्ट है, अब देखो छठा भाग। 5वां भाग हो गया हमारा। छठा भाग, छठे भाग में क्या लिखा है कि 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 7 से भी ज्यादा बिल्कुल हो सकते हैं। हम सबसे लास्ट क्या है? 99 ले लेते हैं। 99 का घन करके देखते हैं क्या बनता है। 99 घन, तो 99 को करेंगे 99 से गुणा, पहले कर लेते हैं। 99 81 हासिल 8, 99 81 और 8 81 और 8 89। फिर यही आएगा 1 9 1 10, 8 9 17 18 और ये 9801। 9801 को अब 99 से फिर गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9 एकम 9, 0 9 8 72 हासिल 7, 89 81 और 81 9 8 72 हजार 89 और 7 88। वैसे फिर यही आएगा 9 0 2 8 8। सेम आ गया 9 9 2 8 2 10, 8 8 16, 16 और 1 17, 8 1 9। वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। हमने सबसे लास्ट वाला करके देखा। हमारे पास 99 से बात तो 3 अंकों की संख्या होती है, ये भी 6 अंकों का बना, तो इसका मतलब ये भी असत्य है। तुम करके देख लें, प्रैक्टिकली करेंगे पता चल जाएगा क्या है ये असत्य। कौन सा भाग करा हमने? छठा भाग। अब ले लो 7वां भाग। 7वें भाग में क्या लिखा है? 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हो सकती है मतलब परमानेंट नहीं है। मतलब किसी ना कोई संख्या ऐसी है जिसका अगर घन करें तो वो 1 अंक की संख्या होती है। और संख्या कौन सी है? 1 अंक वाली। 1 अंक वाली संख्या कौन सी होती है? 1 से लेके 9 तक कोई भी संख्या। अब 9 का तो निम्न 81 81 निमा 729 3 अंक भी है। अब 1 अंक की संख्या कोई भी है तो हमने सबसे पहले है 1 अंक संख्या 1 को ही ले लेते हैं। 1 का घन क्या बना? 1 गुना 1 गुना 1 1 बना। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 ही अंक की संख्या बनी, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या आएगा? सत्य। आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 के हर भाग को मैंने पूरी कोशिश की है
हर भाग को उदाहरण दे दे करके आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।